हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटी पॉइंट एक्सपर्ट में। तो मित्र, मैं हूं अनीस मलिक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2, जो कि इसमें आपको पढ़ाया जाएगा आनुपातिक और सम्मिलित मान ज्ञात करना। मित्र, इन्हीं आनुपातिक मानों के ऊपर डिपेंड है पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे इसे कह सकते हैं बेसिक पार्ट 2 कह सकते हैं, और इससे जो आगे पार्ट बनेगा पार्ट 3, वो एकदम भाषावार प्रश्न होंगे वहाँ पे। और मित्र, मैं पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, और आपने अगर ये तो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। तो मित्र, समय न बर्बाद करते हुए चलो करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारा नया टॉपिक है, पॉइंट नंबर 1 सम्मिलित टॉपिक है। पहले तो आनुपातिक मान या सम्मिलित मान ज्ञात करना, और इसमें हम ये पहला वाला टॉपिक करेंगे, आनुपातिक मान ज्ञात करना। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, आनुपातिक मान ज्ञात करना। और इसी के मद्देनजर रखते हुए इसी से आनुपातिक मान से पहला प्रश्न लेते हैं। चलो देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो मित्र देखिए, ये प्रश्न है आपका। यहाँ पे ए अनुपात बी दिया गया है 4:5, और बी अनुपात सी दिया गया है 6:5। यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। ऐसी स्थिति में यहाँ पे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं मित्र, ए बी सी निकालने के लिए ए अनुपात बी रखेंगे। देखो ए अनुपात बी होता है 4:5 दिया है यहाँ पे, और फिर दिया है बी अनुपात सी 6:5। तो इस इक्वेशन को रखने का, यहाँ बी बीच में लाने का अर्थ ये है कि ये जो बी है आपकी, यहाँ पे ये बी है, बी कितनी बार दी गई है, यहाँ पे 2 बार दी गई है। और जो मान 2 बार दिया जाता है, जिसका मान वो एकदम मध्य में रखा जाता है, बीच में। तो ए अनुपात बी रखा हमने 4:5। अब आया बी अनुपात सी, क्या है 6:5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्पेस है, ये जो संख्या रहती है ये वाली, इसे आगे बढ़ा देंगे, यहाँ लिख देंगे 5। अब ये वाला स्पेस है, इस वाली संख्या को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ लिख देंगे 6। ऐसा करने के बाद मित्र यहाँ पे इनका इंटू करते हैं। यदि कोई अंक कटता है तो काटते हैं, यहाँ पे इंटू करेंगे। 6 गुणा 4 24, 6 पंजे 30 और 5 25। यदि ये कटता है तो इसे काटते हैं, अन्यथा नहीं कटता तो नहीं काटते। तो ये देखो 5 से 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। 3 से ये दोनों कट रहे, ये नहीं कट रहे। 5 से ये कट रहा है, ये कटा लेकिन ये नहीं कटा। तो इसका आंसर रहेगा 24:30:25। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र देखिए, प्रश्न नंबर 2 है ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा सी अनुपात बी बराबर 1:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए अनुपात बी दिया है 3:5, और बी अनुपात सी न देके यहाँ दिया है सी अनुपात बी, क्या दिया है आपका 1:3, और पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। आप देखिए, जो बीच में आता है, जो डबल बार आता है, उसे कहाँ रखते हैं हम, बीच में रखते हैं। यहाँ पे ए अनुपात बी है, तो यहाँ देखेंगे ए अनुपात बी 3:5। अब आया बी अनुपात सी। अब बी अनुपात सी न देकर क्या है, सी अनुपात बी। लेकिन हमें क्या रखना है, जब कोई चीज़ 2 बार आई है, जब कोई मान 2 बार आया है, यहाँ बीच में रखना है। तो यहाँ पे हमें बी अनुपात सी करना है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे 3:1, क्योंकि सी बी गए 1:3, और बी अनुपात सी हो जाएगा, क्या होगा 3:1 हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे रख दिया। अब ये 5 है, इसे आगे बढ़ाएंगे 5, और ये 3 है, इसे यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, और इसका कर देंगे क्या, कैलकुलेशन।
तो 3 गुणा 3 9 अनुपात 5 गुणा 3 15 अनुपात 5 गुणा 1 5। देखिए यदि ये कटता है तो काटते हैं, अर्थात नहीं कटता तो नहीं काटते। कटता है इसलिए काटते हैं क्योंकि आनुपातिक में छोटे से छोटा मान रखा जाता है। तो ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र नेक्स्ट प्रश्न है A अनुपात B 4 अनुपात 11 तथा B अनुपात C अनुपात D 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। A अनुपात B दिया है यहाँ पे 2 अनुपात 3, नहीं सॉरी 2 अनुपात 3 नहीं है, 4 अनुपात 11 है। और B अनुपात C अनुपात D दिया है यहाँ पे 2 अनुपात 3 अनुपात 5। और मित्र पूछा गया है आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो क्या करेंगे, A B के नीचे A B का मान, B C D के नीचे B C D का मान। तो A अनुपात B 4 अनुपात 11, तो यहाँ रखेंगे 4 अनुपात 11। B अनुपात C अनुपात D यानी कि B C D के नीचे B C D का मान, यहाँ से रखेंगे 2 अनुपात 3 अनुपात 5। मैं एक ही बात कहता हूँ फिर आपसे, एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे प्रश्नों का जिसमें अनुपातिक मान ज्ञात करना है। मित्र वीडियो अंत तक देखनी है, छोड़ के वीडियो बिल्कुल नहीं जाना है, आगे स्किप नहीं करनी है। मैं आपके भले की बात कह रहा हूँ और एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराऊंगा। जैसे आपको बेसिक कराया जा रहा है वैसे ही पूरा अनुपात समानुपात होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो भी बताया था, जो स्पेस खाली होता है उसी संख्या को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ बढ़ाएंगे 11 और यहाँ भी 11। यहाँ पे एक स्पेस खाली है, लिखेंगे 2। जो मित्र ये संख्या कटती है तो काट देते हैं, वरना ऐसे ही लिखते हैं। देखेंगे 4 दूनी 8 अनुपात 11 दूनी 22, 11 तिया 33 अनुपात 11 गुणा 5 55। यदि ये कटती है तो इस अनुपात को छोटा करते हैं, अन्यथा नहीं कटती तो ये इसका क्या है, आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 9 अनुपात 7 तथा C अनुपात D बराबर है 2 अनुपात 3 हो, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताओ। देखिए मित्र यहाँ पे A अनुपात B दिया गया है आपका कितना, 2 3। अच्छा ऐसे न लिखते हुए सीधे कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो ये क्या है, अनुपात के नीचे अनुपात की वैल्यू रखनी है। तो देखिए A अनुपात B दिया है कितना, 2 अनुपात 3, तो यहाँ रखेंगे 2 अनुपात 3। अब ये है BC यानी कि B अनुपात C दिया है अपना 9 अनुपात 7, 9 अनुपात 7 यहाँ नाम रखेंगे। अब दिया है C अनुपात D 2 अनुपात 3, तो CD के नीचे CD की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 2 अनुपात 3। मैंने आपको एक ही बात बोली है, फिर जो स्पेस खाली है उन्हें आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी 3, इसका ये स्पेस खाली, यहाँ पे 7 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या होगा 2 और 2। इसे करते हैं हम कैलकुलेट। देखिए जो मित्र कटती है वो संख्या काट देते हैं। देखो यहाँ पे कोई नहीं कट रही है डबल में, यहाँ 2 कट रहा है, 2 कट रहा है, 2 कट रहा है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 3 3 3 है, हाँ कट जाए। देखो 3 कट गया, यहाँ से 3 और 3, और यहाँ से 3 से 3 बार कटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, फिर और 3 कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, इसका इंटू कर लीजिए। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 7 गुणा 2 14, 7 गुणा 3 21। यदि ये कटता है तो काट लें, अन्यथा नहीं। तो ये है इसका आंसर।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र देखिए, ये प्रश्न टाइप नहीं है, कोई बात नहीं है, करते हैं। ए अनुपात बी 1/2 अनुपात 1/8 कॉमा बी अनुपात सी 1/3 अनुपात 5/9 कॉमा सी अनुपात डी 5/6 अनुपात 3/4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है। तो मित्र अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ए अनुपात बी आ रही थी एकदम सिंपल वैल्यू, जैसे 3:5, बी अनुपात सी 4:3, ऐसे करके। अभी क्या ये बट्टे में है। हमें प्राप्त करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी कि हमें तो सिंपल वैल्यू की आवश्यकता है। तो इन्हें सिंपल वैल्यू कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना। यदि इस फॉर्म में आपको प्रश्न मिलता है तो ध्यान देंगे, ये जो ऐसे ये वाला अंश है ना, इस अंश का यहाँ पे नीचे वाले क्रॉस गुणा करेंगे इस हर के लिए, और करेंगे 8 एकम 8 अनुपात 2 एकम 2। पहले इस वाले अंश का, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ रखी जानी है, न कि 2 एकम 2 यहाँ रखी जाए और 8 एकम 8 यहाँ रखी जाए, ऐसा गलत हो जाएगा। क्या करना है, 1 8 1 गुणा 8 8 और 2 गुणा 1 2। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 गुणा 9 9 अनुपात 5 गुणा 3 15 है। यदि आप ऐसे कर देंगे 5 गुणा 3 15 अनुपात 9, ये क्या है, गलत हो जाएगा। क्या करना है, 9 एकम 9 5 3 15। ऐसे ही मित्र यहाँ करना है 4 पंजे 20 अनुपात 6 18। अब यहाँ पे क्या है, या तो चाहे आप कैलकुलेशन से बचने के लिए आप अपने अनुपात छोटे कर लीजिए। देखो 2 चौके 8 और 2 एकम 2, और यहाँ से होता है 3 त्रिक का 9 और 3 पंजे 15, और ये यहाँ से होता है 2 से 10 बार और 2 से 9 बार, 10 अनुपात 9। अब तो आपका प्रश्न एकदम सरल हो गया। तो इसे आगे करते हैं, इस फॉर्म में रखने के लिए ए अनुपात बी जैसा अनुपात है उसके नीचे वही अनुपात रखना है। ए अनुपात बी है आपका 4:1 और बी अनुपात सी है, यहाँ से कितना, ये जो बी अनुपात सी हमने आगे सॉल्व किया तो क्या है 3:5, और सी अनुपात डी है यहाँ पर 10:9। अब मित्र रह क्या गया है, जो ये स्पेस है इस स्पेस को रखना है। 1 1, इसका ये स्पेस है 5, ये इसका स्पेस है 3, और ये इसके आगे है 10 और 10। मित्र जो संख्या कटती है उसे काटते हैं, नहीं कटती तो ऐसे गुणा कर देते हैं। 9 गुणा 5 9 पंजे 45, 10 पंजे 50, 10 तिया 30, 10 तिया 30 चौका 120, ऐसे इनको लिखते जाते हैं। यदि कटती है तो और अच्छी बात है। देखो यहाँ से ये क्या कट रहा है, यहाँ से आप काट सकते हैं 5, यहाँ से 5, और यहाँ देखने को मिल रहा है 5 से, जब यहाँ से 5 का काटने का अर्थ है 5 से भाग देना। यहाँ से 5 एकम 5 5 एकम 5, यहाँ से 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 दूनी 10। आप देखिए यहाँ से 3 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ से 3 त्रिक का 9। अब देखिए और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या होगा 2 गुणा 4 8, 2 एकम 2, 10 एकम 10, 3 एकम 3। तो मित्र ये रहेगा इसका अनुपात 8:2:10:3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो अनुपात ए पे 4 अनुपात बी की घात 4, यानी ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4 होगा। ये है इसके ऑप्शन। देखिए करते हैं प्रश्न सॉल्व और सही से सीखेंगे। दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, और पूछा है ए पे 4 और बी पे 4। मित्र इसे हम लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर बी बटे सी। जब बराबर में बट्टे में लिखा हो, इस इक्वेशन को कैंची का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये ए सी, यानी कि ऐसे कह सकते हैं हम बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के। और आप देखिए वैल्यू पूछी गई है ए पे 4 अनुपात बी पे 4 की। आप जान सकते हैं ये तो ए पे 4 है, यानी कि बी हमें एक इक्वेशन मिलती है बी स्क्वायर बराबर ए सी की, और यहाँ पे ए सी तो कोई पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पे ए पे 4 है और क्या है बी पे 4 है।
तो हम जान सकते हैं ए पे 4 की तो वैल्यू मिली नहीं है, हमें मिली है बी के फॉर्म में वैल्यू। तो जान सकते हैं इसे इक्वेशन को सेट करते हैं हम, ए पे 4 अनुपात बी पे 4 का यानी कि बी स्क्वायर बराबर जब ए सी है तो बी पे यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो ये क्या है बी पे 4, तो क्या हो जाएगा ये ए पे स्क्वायर और सी पे स्क्वायर। एक बार और देखिए, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ए पे 4 अनुपात बी पे स्क्वायर की वैल्यू मुझे प्राप्त हुई है ए सी, तो बी पे 4 क्या होगा, जब स्क्वायर है तो कोई वैल्यू यानी कि कोई घात नहीं है, जब 4 घात है तो घात क्या होगी, डबल डबल घात होगी, तो क्या ए पे स्क्वायर सी पे स्क्वायर। अब क्या करता हूँ मित्र, यहाँ से ये ए पे स्क्वायर है, ये अनुपात में लिखा जा सकता है ऐसे करके, ए पे 4 बट्टे ए पे स्क्वायर इंटू सी पे स्क्वायर। अब ए से ए स्क्वायर से ये ए पे 4 कटेगा तो ए स्क्वायर बार कटेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए पे स्क्वायर अनुपात सी पे स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्र, प्रश्न है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा, यानी कि इस फॉर्म में क्या हुआ, इसके ऑप्शन है। तो देखते हैं, यदि इनका मान बट्टे की फॉर्म में हो, इस प्रकार हो 1/2 1/3 और 1/4, ऐसे प्रश्नों को मित्र हम कैसे कर सकते हैं। देखो इसके तरीके हैं मेरे पास दो। एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे क्या नहीं है, अंश एक है, यदि अंश एक से अधिक हो, 2 4 हो 5 हो, तो एलसीएम लेके करते हैं। इस प्रकार करेंगे, 2 3 4 का एलसीएम आएगा यहाँ पे 12, और 2 का भाग देंगे 12 में, 6 बार जाएगा, 2 6 12, तो 6 एकम 6, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 3 चौका 12, 4 एकम 4, और 4 तिया 12 और 3 एकम 3। मित्र यहाँ पे 3 एकम 3 करें या नहीं करें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ पे अंश 4 होता तो 4 चौका ये क्या हो जाता, 16 हो जाता। तो इस यहाँ पे एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक में किसी संख्या गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यदि यहाँ पे एक एलसीएम हो तो दूसरी विधि और है, एक तो यही आंसर है, इसका ऑप्शन रहेगा 6:4:3, ये इसका आंसर रहेगा। ये देखो यहाँ पे अंश है 1 1, तो क्या करना है, ये वैल्यू दाबनी है, ये वैल्यू छुपानी है हमें, तो 4 तिया 12, ये छुपाएंगे 4 दूनी 8, और ये छुपाएंगे 3 दूनी 6। अर्थात मतलब ये है, यदि ए की वैल्यू छुपाएंगे तो ए का मान निकलेगा, बी की वैल्यू छुपाएंगे बी का मान निकलेगा, सी की वैल्यू छुपाएंगे सी का मान। तो अनुपात रहेगा 12:8:6। यदि ये कटता है तो इसे छोटी फॉर्म में कर देते हैं, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6। तो देखिए ये इसका आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर करके एसएससी जीडी यूपी पुलिस रेलवे वगैरह ऐसी परीक्षाओं में अक्सर करके आ जाते हैं। तो मित्र आपको वीडियो यानी लेक्चर छोड़ के नहीं जाना है और पूरा लेक्चर देखना है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको समझा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। मित्र मैं चाहता हूँ आपके साथ इतनी मेहनत करूँ, और मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाना नहीं, यानी यूपी एसएससी रेलवे वगैरह इन सभी की तैयारी कराना नहीं है, आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना है। तो मैं कहता हूँ आप मेरे साथ जुड़ के रहिए, और मैं आपके लिए बहुत अति मेहनत करूँगा। तो देखिए ये प्रश्न है आपका, यदि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 2:3:5 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान होगा, यानी कि a अनुपात b अनुपात c होगा। ये इसके ऑप्शन, कुछ नहीं करना है हमें, क्या है स्टिक माइंड से पढ़ना है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो ये ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये जो a/b 1/a 1/b 1/c दिया है, 2:3:5 5, तो यहाँ लिखेंगे 2:3:5, और ABC प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे आप, a हेड कीजिए यानी a का मान छुपाइए, और 5 दिए 15। ऐसे प्रश्नों को इसी ही
ट्रिक से करेंगे आप। इसे ऐड करिए और 5 दूनी 10 और इसे छुपाइए 3 दूनी 6। यदि आप काट सकते हैं तो काटिए, यदि नहीं कटता है तो ये इसका क्या है आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र देखिए, वो आनुपातिक मान निकालना लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और इन्हीं के जरिए और प्रश्नों को करें। तो कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपके लिए और अच्छी तैयारी करूंगा और अच्छे तहे दिल से बताने की कोशिश करूंगा। चलो 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 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मैंने बताया था पहले, आनुपातिक और सम्मिलित मान ज्ञात करना। तो आनुपातिक मान जितने भी मैं आपको बता चुका हूँ और ये आज की वीडियो, इनका आज के पार्ट का दूसरा टॉपिक है सम्मिलित मान ज्ञात करना। देखिए सम्मिलित मान ज्ञात करना। तो देखिए मित्रों, सम्मिलित मान 3 स्थिति पर आते हैं और सम्मिलित मान से जो प्रश्न आते हैं वो आपको बताए जाएंगे। उससे पहले आप सीखेंगे सम्मिलित मान का एकदम बेसिक कि सम्मिलित मान किस स्थिति पर आते हैं। सम्मिलित मान की 3 इक्वेशन होती हैं। एक इक्वेशन होती है 2x बराबर 3y। इस स्थिति में x अनुपात y क्या होगा? तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। x अनुपात y निकालने के लिए क्या करते हैं, x के पास रहता है y का मान और y के पास रहता है x का मान। तो कह सकते हैं 3:2। पहली इक्वेशन तो ये है सम्मिलित मान की। अब तीसरी एक और इसी को लेकर इक्वेशन आती है 2x बराबर 3y बराबर 4z। तो मित्र आपके लिए ऑप्शन आएंगे ऐसे करके 2:3:4, क्योंकि या ऐसे आएगा 4:3:2, लेकिन दोनों स्थिति में दोनों ऑप्शन गलत हैं। बात क्या है कि आप क्या एक जो पेपर में ऑप्शन आते हैं वो इसके जरिए आते हैं। यदि 2x बराबर 3y है तो हमने क्या किया, x का मान y के पास, y का मान x के पास 3:2 किया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये इसका उल्टा कर दिया है, इसलिए कर देते हैं 4:3:2। इसे सही करके चले जाते हैं, वो क्या है गलत है। करना क्या है यहाँ पे, मैंने फिर भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। इस स्थिति में हेड वाला तरीका अपनाना है आपको। यदि आप x का मान छुपाएंगे तो x का मान निकलेगा 4×3=12। y का मान छुपाएंगे तो 4×2=8 और z का मान छुपाएंगे तो 3×2=6। तो आपका यहाँ से फिर यही आंसर रहेगा। ये काट जाएगा, 2×6=12, 2×4=8 और 2×3=6। इसका आंसर रहेगा स्थिति में क्या, फिर 6×4=3। ये तो है एक इक्वेशन सम्मिलित मान की। आप दूसरी इक्वेशन समझ लीजिएगा। दूसरी इक्वेशन इस टाइप से आती है x/2 अनुपात y/3। तो x अनुपात y इस स्थिति में क्या करेंगे, जो x के नीचे होता है वो x का मान होता है और y के नीचे होता है वो y का मान होता है। जैसे कर सकते हैं x अनुपात y यहाँ पे होगा 2:3। इसी को लेकर एक तीसरी इक्वेशन बनती है, इसी के जैसी बनती है x/2 अनुपात y/3 अनुपात z/5। तो x अनुपात y अनुपात z, जी हाँ यही होगा। x के नीचे x का मान, y के नीचे y का मान, z के नीचे z का मान, 2:3:5। अब आप ये तो 2 इक्वेशन हो गई, एक 2 स्टेप पर और एक 3 स्टेप है। ये 2 स्टेप पे और 3 स्टेप पे है। और सम्मिलित अनुपात को लेकर जो तीसरी जो इक्वेशन थी वो मित्र इस प्रकार की बनती है, मैं आपको बता दूं। वो तीसरी इक्वेशन इस प्रकार है कि यहाँ पे हो जाता है x/y बराबर 1/2, तो x अनुपात y। तो यहाँ पे x अनुपात y रहेगा 1:2। इन्हीं इक्वेशनों को लेकर सम्मिलित अनुपात से जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ एक गलती हुई है। यहाँ पे x अनुपात y होगा 1:2। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है 3a बराबर 4b, तो a अनुपात b। जान सकते हैं आप, a अनुपात b पूछा गया है और कहा गया है 3a अनुपात 4b। तो मैंने कहा था इसी क्वेश्चन में क्या होता है, a के पास b का मान और b के पास a का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर रहेगा 4:3।
3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान। देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c और पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c। मैंने अभी बताया था कि 3 स्टेप में करना क्या है। a ऐड करें 4 तिया 12, b ऐड करें 4 दूनी 8 और c ऐड करें 3 दूनी 6। ये होगा मित्र आपका 2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मित्र प्रश्न है a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c है। ये इसके हैं ऑप्शन। देखिए करते हैं इसे, का की जगह हम यूज कर सकते हैं गुणा। तो a का 30% बराबर b का, देखो यहाँ पे 0.25 है, जब यहाँ से 0 हटाएंगे 2 स्थान छोड़कर तो नीचे 2 स्थान छोड़ के क्या लगेगी 0 बराबर c का 1/5। देखेंगे 0 से 0 बटे 3/10 हुआ, फिर नहीं कर सकता। 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 1/5। इसे लिख सकते हैं हम 3a/10 बराबर 1b/4 बराबर 1c/5। मित्र यदि यहाँ पे ये 3 नहीं होता अंश में तो इसका आंसर होता है a 10, b का 4 और c का 5, यानी कि 10:4:6। अब क्या है आपको यहाँ पे ये क्या है 3 अंश में 3 है तो यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। और मित्र एलसीएम आएगा कितना 20। 10 4 5 का एलसीएम 20 आएगा। 10 दूनी 20 और 2 तिया 6 बराबर 4 पंजे 20 और 5 एकम 5b बराबर 5 चौके 20, 4 एकम 4c। अब ऐसा करने के बाद इस एलसीएम को काट लेते हैं और आपके पास इक्वेशन आ जाती है क्या 6a। आपके पास इक्वेशन आ जाती है 6a बराबर 5b बराबर 4c। आप कभी गलती करते हैं तो देखो 6 5 4 ये ऑप्शन में है, लेकिन ये क्या है गलत है। ऐसी कंडीशन में ए हमें पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो क्या करेंगे, a को ऐड करेंगे तो 5 चौके 20, b को ऐड करेंगे तो 6 पंजे 25 चौक 24 और c को ऐड करेंगे तो 6 पंजे 30। यदि से कटता है तो काटते हैं, अन्यथा यही आंसर होता है। तो देखो ये कट रहा है कितने से 2 से, 10 बार, 2 से 12 बार, 2 से 15 बार। तो अब इसका यह आंसर न होके ये इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र प्रश्न है यदि 1/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c होगा। आप जान सकते हैं यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन बताए थे थर्ड वाली क्वेश्चन में, सम्मिलित वाली में। तो a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 7 रहेगा यहाँ से, क्योंकि अंश में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो a b c में क्या होगा a + b + c/c करेंगे तो a का मान क्या है 3 और b का मान 4 + c का मान 7/7। 7 और 4 11 और 3 14/7। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट।